तो प्रिय भक्तजनों, माता जगदम्बिका के चरणों का ध्यान करते हुए आज की इस पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें हम सुनेंगे सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को जाना। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजा को ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निस्पृह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुका, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरी उस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुखमंडल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें ना देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजा जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेद ध्यान में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लेते हुए व्याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्य पासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए। फिर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ? मेरे विचार में तो कोई कभी भी निष्प्रयोजन नहीं जाता आता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश करता है। अज्ञात कुल तथा सील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे जरूर बताएं और फिर अपनी इच्छानुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र ही से पूरा हो गया है। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझे अज्ञान की यह भूल थी।
मुझ अज्ञान की यह भूल थी जो कि 2 पर्वतों को पार कर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ। इसमें किसी अन्य को क्या दोष दिया जाए, अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में ना पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी ना जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है। वह जैसा चाहे वैसा कराता है। यह ना कोई तीर्थ है, ना ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े हो गए। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। बिना बुलाए दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है? कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है? शत्रु कौन है और मित्र कौन है? आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोगों में सर्वत्र दैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। इन दोनों में मन भी 2 प्रकार के होते हैं, उनमें भी विरागी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा विधि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा, विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वद बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्मा राम
पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। संसारिक विषयों की चर्चा आदि सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर, उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग द्वेष, काम, लोभ, मोह से युद्ध एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेणी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहाँ एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े हो रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी ही देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन की दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहाँ एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को देखकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ राजा की सेवा करने वाली अनेक वीरांगनाएं थीं। वे नृत्य गान में कुशल एवं काम शास्त्र में निपुण थीं। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वीरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गईं। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणिनंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मा राम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर, हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार 1 प्रहर तक ध्यानवस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे प्रहर में पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे सुखदेव जी के प्रति राजा जनक ने क्या उपदेश दिया। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्री सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर रस से आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा जी की
पूजा को यथाविध स्वीकार करके अपना कुशल बताकर राजा जी से कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदाई आसन पर बैठे हुए शांति चित्त वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन नहीं, फिर भी मैंने उसे स्वीकारा नहीं। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्ययुक्त वचन कहा कि तुम मिथिला चले जाओ, खेद ना करो, वहाँ राजा श्री जनक रहते हैं। हे याज्ञिक एवं जीव मुक्त राजा हैं, जीवन मुक्त राजा हैं। संसार में विदेह नाम से विख्यात वे वहाँ निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए माया जाल में नहीं बनते, तब हे परांतर, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तब तीर्थ व्रत यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन एवं ज्ञान, इनमें से मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें और किसी से कोई आशा न रखें। पापों से युक्त होकर अग्निदोह आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोलें और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहें। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहें। वहाँ तपश्चर्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर लें और सांसारिक विषयों की भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय लें। विरक्तों को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेदव्यास सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्ष के लिए सम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थादि आश्रमों में रहना चाहिए।
अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले, मतलब कि जो मनुष्य परिपक्व नहीं होते हैं, मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। अभी बताओ, यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रमशः उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला व्यक्ति ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणामतः थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वदा अजेय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह ना तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार को चिंताओं से मुक्त रहता है, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनम, देखिए, मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छानुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनघ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंधरस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में ही ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है और सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करने के बाद भी मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परांतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा और न ये इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर ही मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसीलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। हे, मैं जीव सदा ही ब्रह्मा हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त होने पर ही होती है।
हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन करें। धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषय में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे पवित्र आत्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा ना होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह मन बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों से हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्ति प्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोम रसपान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार हैं। सौत्रा मणियज्ञ में तो प्रत्यक्ष से सुराग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्यूत, क्रीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमारगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। यज्ञ में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मवंती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा भक्ति उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके ना मिलने पर बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन ना किए हुए के समान ही कहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। तो प्रिय भक्तजनों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और अगर कथा पसंद आ गई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।